हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बहुपद। बहुपद को हम कक्षा 9 में ही पढ़ चुके हैं। बहुपद वह होता है, बीजीय व्यंजक होता है जिसके चर राशियां केवल चर राशियों की जो घात होती है वो या तो धनात्मक हो या शून्य हो। यदि माइनस या वर्गमूल में घात होगी तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे 3x² 5x एक बहुपद है और 3x की घात -1/2 + 5x एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात माइनस में है। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के जो घातांक होता है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। कुछ क्वेश्चन में बहुपद की घात ज्ञात की जाएगी तो वहाँ पर आप जैसे 5x की घात 6 + 3x की घात 4 + 2x की घात 3 + 3 में बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी 6, क्योंकि 6 सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आता है बहुपद में शून्यक। शून्यक के मान बहुत ज्ञात कराता है। शून्यक वह बहुपद के मान होते हैं जिनको यदि उस बहुपद में रख दिया जाए चर राशि के स्थान पर तो वो बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य। कि जैसे द्विघात समीकरण होगी, द्विघात बहुपद होगा तो उसमें कितने शून्यक होंगे, 2। एक घात वाला बहुपद होगा तो उसमें एक शून्यक होगा। इसको हम ज़्यादा समझने के लिए एक आदर्श द्विघात बहुपद लेते हैं, x² + bx + c। ये एक द्विघात बहुपद है जिसके बहुपद क्या मान लिए हमने, जिसके बहुपद नहीं, शून्यक, जिसके शून्यक क्या है, अल्फा, बीटा। तो शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b, और x² का गुणांक क्या है, a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, -b/a। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है यहाँ पर, c। जिसमें चर पद ना हो वो क्या कहलाता है, अचर पद। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितने हो जाएगा, c/a। अब दूसरी तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि कहीं पर बहुपद के शून्यांक दिए हुए हैं तो उससे बहुपद किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। अब हम प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 में कुछ ग्राफ वगैरह दिए हुए हैं। जैसे पहले का फर्स्ट हम ग्राफ देखते हैं, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, और यहाँ पर एक ग्राफ जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है। तो इस ग्राफ को वो पूछ रहा है कि इसके कितने शून्यक होंगे। क्योंकि ये समीकरणें सारी एक्स में हैं तो जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा ग्राफ उतने ही शून्यक होंगे। ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा तो इसका शून्यक नहीं होगा। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को यदि देखते हैं तो थर्ड पार्ट में क्या है, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, तीन जगह पर, 1 2 3। तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरह से बाकी पार्ट आपको करने हैं इसके। इसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। 2.2 का जो पहला सवाल है वो दिया गया है कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उसका सत्यापन कीजिए। तो हमें जो समीकरण दी हुई है, बहुपद दिया हुआ है वो है x² - 2x - 8। जैसे हम गुणनखंड करते हैं 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 दूनी 8, तो x² - 4x + 2x - 8। इसके यहाँ पर x कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन ले लिया, तो इसके गुणनखंड फैक्टर हो गए x - 4 x + 2। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उनको हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। और एक को जीरो, दो चीज़ों की गुणा तभी जीरो हो सकती है जब उनमें से एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो हम पहले एक ब्रैकेट को जीरो करते हैं तो हमें x का मान कितना मिलता है, -2। फिर दूसरे ब्रैकेट को जीरो करते हैं तो x का मान मिलता है हमें 4। अतः शून्यक इसके कितने हो गए, -2 और 4। अब इसके सत्यापन के लिए जो हमने सूत्र निकाले थे, शून्यकों का योग कितना आ रहा है, -2 + 4 किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो जो हमारा सूत्र निकल कर आया था वो ये कहता था कि शून्यकों का जो योग होता है वो -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखोगे -x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक हमारे पास है -2 और x² का 1। तो -2 मान रखेंगे यहाँ पर तो कितना है, इसके 2 के बराबर ही आएगा। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे, 2 -2 × 4, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, -8 के। और देखेंगे कि अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर है। इसी तरह इसका सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² + 8u। शून्य ज्ञात करने के लिए 4u² + 8u को 0 के बराबर कर लिया, फिर इसमें से 4u कॉमन ले लिया,
तो इसके फैक्टर हो गए 4u u प्लस 2, 4u बराबर 0, तो u का मान कितना निकल के आ गया 0, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ गया -2, अतः शून्य कितने हो गए 0 तथा -2। अब शून्यकों का योग चेक करते हैं, 0 प्लस -2 कितना आएगा -2, और ये किसके बराबर होगा -u का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं, 0 मल्टीप्लाई -2 किसके बराबर आ जाएगा 0 के अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद इसके बाकी पार्ट आपको खुद कर लेने हैं। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे का हम सेकंड पार्ट करा रहे हैं, फर्स्ट और बाकी पार्ट इसी के जैसे हैं। शून्यकों का योग दे रखा है हमें √2 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/3। माना द्विघात समीकरण के बहुपद अल्फा तथा बीटा है, हमने अल्फा बीटा मान लिया, तो उनका योग कितना हो गया √2 और अल्फा बीटा उनका गुणनफल कितना हो गया 1/3। हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो इसकी x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इसमें हमने मान रख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख दिया और अल्फा बीटा की जगह 1/3 रख दिया, तो ये हमारी द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। इसी तरह से बाकी और क्वेश्चन की द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है।